जाते हैं। एक दूसरी लीला का वर्णन एकदा गृहदासीसु। रामायण की कथा और भागवत की कथा में बहुत अंतर है। रामायण में क्रमबद्ध चरित्र है। श्री राम का जन्म, गुरु के यहाँ गए, फिर विश्वामित्र के यहाँ, जनकपुर में विवाह, फिर बन गए, एक क्रम से चरित्र है। भागवत में क्रम का व्यतिक्रम किया गया। ऐसा नहीं है कि इस अवस्था की लीला यही है, इसके बाद यही लीला है, ऐसी कथाएं नहीं। इसलिए तो भागवत में एकदा शब्द का आया, एकस्मिन्, एक समय की बात। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी हम लोग जैसे याद करके कथा कहते हैं, वैसे सुखदेव जी कथा वर्णन नहीं कर रहे हैं। सुखदेव जी तो समाधि में बैठे हैं, समाधि में हैं, और समाधि में जो कुछ दिखता है, जो उनकी दृष्टि के सामने आता है, वो ही चरित्र वर्णन करते हैं। तो दूसरी बात, भागवत जो है वह समाधि भाषा है। क्योंकि नारद जी ने व्यास जी से कहा था, समाधिना अनुस्मर तद विचेष्टितम, समाधि के द्वारा उनका चरित्र वर्णन करिए। तो समाधि लगा करके व्यास जी ने जो देखा वो ही वर्णन किया और वही सुखदेव जी को पढ़ाया, और वैसे ही सुखदेव जी ने समाधि के द्वारा परीक्षित को सुनाया। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहनी, कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। कृष्ण के लिए माखन निकाल रही थी यशोदा मैया। कृष्ण की जो निजी सेवा है नौकरों से नहीं कराती। हजारों नौकर हैं यशोदा के घर में, पर उनकी जो निजी सेवा है, कृष्ण के कपड़े धोना, कृष्ण का भोजन बनाना, कृष्ण को स्नान कराना, कृष्ण के लिए माखन निकालना, ये अपने हाथों से करती यशोदा। प्रेम अव्यक्त है, पर सेवा से वह व्यक्त होता है। कौन किससे कितना प्रेम करता है, उसकी सेवा से वह दिखता है। पत्नी पति से कितना प्रेम करती, उसकी सेवा से दिखता है। शिष्य गुरु से कितना निष्ठावान है, उसकी सेवा से दिखता है। सेवक स्वामी के प्रति कैसी भावना रखता है, उसकी सेवा से दिखता है। यशोदा का मन, वाणी, शरीर तीनों कृष्ण में लगे। शरीर से माखन निकाल रही है, वाणी से कृष्ण चरित्र का गायन कर रही है, और मन से उन चरित्रों का चिंतन कर रही है। यही भक्त का लक्षण है। हम मंदिर में जाते हैं, हमारा शरीर पूजन करता है, वाणी से भी हम पूजा में रहते हैं, स्तुति करते हैं, पर हमारा मन इधर उधर घूमते रहे। तद जपस तदर्थ भावनम, हम जिसका जप कर रहे हैं, जिसका पूजन कर रहे हैं, हमारा मन भी वही होना चाहिए। मन बहुत चंचल है, अभी यहाँ है, अभी दूसरी जगह चला जाएगा, अभी दूसरी। शेख चिल्ली थे, सेठ ने शेख चिल्ली से कहा, एक घी का घड़ा ले चलो, मजदूरी में 50 पैसे देंगे। शेख चिल्ली ने घी का घड़ा लिया, विचार कर रहे थे रास्ते में 50 पैसा मिलेगा, क्या करेंगे? एक मुर्गी का अंडा खरीदेंगे, एक मुर्गी से अनेक मुर्गियां बन जाएंगी, फिर एक बकरी लूंगा, एक बकरी से अनेक बकरियां हो जाएंगी, बकरियों को बेच करके मैं एक गाय लूंगा,
अनेक गायें हो जाएंगी, गाय बेचकर मैं एक भैंस लूंगा। अनेक भैंसें हो जाएंगी, मैं माला माल हो जाऊंगा। मैं अकेला थोड़ी रहूंगा, मेरी शादी भी हो जाएगी। हम दो ही थोड़ी रहेंगे, फिर बच्चे भी हो जाएंगे। बच्चे बड़े होंगे, बच्चों की पढ़ाने की बात करेंगे हम दोनों। वह कहेगी मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, मैं कहूंगा नहीं संस्कृत पढ़ाऊंगा। वो कहेगी नहीं अंग्रेजी पढ़ाऊंगी मैं अपने बच्चे को, मैं कहूंगा नहीं संस्कृत पढ़ाऊंगा। जब वो मेरी बात नहीं मानेगी ना, उचक्कर एक लात दूंगा उसे। और जैसे उचका महाराज घी का घड़ा धड़ाम से फूट गए। सेठ ने एक तमाचा दिया, मूर्ख मेरा घी बर्बाद कर दिया। सेठ जी आपका एक घड़ा ही घी बर्बाद हुआ, यहाँ तो सारी घर गृहस्थी चौपट हो गई। ये है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इस समझाऊं उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरे जीवन की कली खिल जाए। मन बड़ा चंचल है। यशोदा मैया माखन निकाल रही, प्रातः काल हुआ, कृष्ण जग गए, गुटरुन गुटरुन चले आए जहां मंथन कार्य हो रहा था। मथानी दंड को पकड़ लिया, निषेधत प्रीति मावन, मैया मुझे दूध पिलाओ। लाला नेक देर प्रतीक्षा कर, मैं तेरे ताई तो माखन निकास रही हूँ। नहीं मैया मों को तो अभी दूध पीनो है। करके रोने लगे। मैया ने देखा और माखन निकालने का कार्य स्थगित करके लाला को गोद में बिठा करके दूध पिलाने लगे। सामने ही दूध उबलने के लिए रखा था, उसमें उफान आ गई। पद्मगंधा नाम की गाय थी, उसके ही दूध से कृष्ण की सेवा, माखन दही दूध वही उबल रहा था, उसमें उफान आ गई। दूध ने देखा लाला तो यशोदा मैया का दूध पान कर रहे हैं, अब मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, इस जीवन से क्या लाभ, जल करके मर जाना चाहिए। उफान आ गई, जलने लगा। यशोदा ने देखा, कृष्ण को एक तरफ रख दिया और दूध को बचाने के लिए चली गई। क्या कृष्ण से इतना प्रेम नहीं है, दूध बचाने चली गई? कृष्ण से प्रेम है। यदि दूध जल जाएगा तो कृष्ण की सेवा नहीं हो पाएगी। कृष्ण से भी बढ़कर उनकी सेवा की चिंता। दूसरा, भक्तों को इतना दयालु होना चाहिए, उसकी दृष्टि के सामने कोई जीव दुखित है तो भगवान को भी एक तरफ करके और उस जीव की रक्षा करना चाहिए। ऐसे ही गुणों से तो भगवान प्रसन्न होते हैं। लाला को आई गुस्सा, मसाला पीसने का लोढ़ा पड़ा था, उठाया और माट मटकी में दे दे चकनाचूर कर दिया। दूसरी तरफ उलूखल के ऊपर खड़े होकर के माखन खाने लगे। मैया मारेगी, रो भी रहे थे और खा भी रहे थे। बोल राधे राधे। रोना और खाना एक साथ नहीं होता, रोएगा तो खाएगा नहीं, खाएगा तो रोएगा नहीं। पर यहाँ झूठे ही के रो रहे थे। कैसे? थोड़ा सा थूक लगा लिया, आंसू गिर रहे हैं, साहब मारो मत। कुछ बच्चे गलती हो जाए तो पहले ही रोना शुरू कर देते हैं मैया बाबा की मार से बचने के लिए। वे देखते हैं अरे पहले ही रो रहा, मारो मत। मैया आई, देखा मेरे दधिया सास के माट मटका घिस घिस के चीखने हो रहे थे। छोड़ दियो या न, सांटी उठाई, दौड़े कन्हैया के पीछे। कन्हैया ने देखा अब तो बचना मुश्किल है, भागे डर के मारे। जिस ब्रह्म को योगी लोग अपना मन दौड़ाते पकड़ने के लिए,
वो पकड़ने में नहीं आता। उस ब्रह्म को पकड़ने के लिए आज यशोदा मैया दौड़ रही। ध्यान करो परीक्षित है, मैया धींगरी मोटी थक गई, पसीना पसीना, लाला भागने में एक नंबर। लाला तोकू सतयुग के भक्तन की सौगंध है, पकड़ में आ जा। बोले हमारा घूंटा तोकू त्रेता युग के भक्तन की सौगंध है, हम नहीं आ रहे पकड़ने में। तोकू द्वापर युग के भक्तन की सौगंध है, पकड़ने में नहीं आए। लाला तोकू कलयुग के भक्तन की सौगंध है। भगवान ने सोचा कलयुग में कोई दूसरा साधन नहीं, केवल मेरा नाम ही आधार है। भगवान पकड़ने में आ गए। रो रहे थे भयभीत, आंख मल रहे थे आंसू। तो उनके आंख में लगा था अंजन, पूरी बड़ी बड़ी आंख बन गई थी जगन्नाथ की सी। लाला भयभीत है गयो है, कहीं भाग ना जाए, अभी बांध दूं बाद में समझा लूं। रस्सी ले आई उलोखल से बांधने के लिए, कमर में बांधी 2 अंगुल कम पर। उससे लंबी रस्सी आई, वही भी 2 अंगुल कम पर। पानी खींचने वाली रस्सी ले आई, वही भी 2 अंगुल कम पर। रस्सी छोटी नहीं होती है, कमर मोटी नहीं होती है, पर 2 अंगुल कम पर। क्यों? भगवान ने ये बात बताया कि मैं रज और तमो गुण से बंधन में नहीं आता। दूसरी बात, जिसका नाम रूप है वह बंधन में आता है, जिसका नाम रूप नहीं है वह बंधन में नहीं आता। यही 2 अंग। अथवा उलूखल कश्यप जी हैं और रस्सी अदिति है, अपने दोनों ओर खींचते हैं 1-1 अंगुल कम, यही 2 अंग। अथवा बंधन में कौन आता है? जिसका आदि और अंत हो, वह बंधन में आ जाता है। जो अनादि है, इसको हम बांधेंगे तो इसकी एक सीमा है, आदि अंत है। किसी भी वस्तु की एक सीमा, घर की एक सीमा है, वह बंध जाएगा। जो असीम है, आकाश के समान असीम है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, उसको कौन बांध सकता है? यही बात दिखाने के लिए 2 अंगुल का। हमने सुना कहीं कथा में, ललिता विशाखा देख रही थी, दौड़ी दौड़ी गई बरसाना, राधा रानी से बताया आज कन्हैया ने माट मटका फोड़ दिए हैं, मैया यशोदा बांधना चाह रही है, वो बंधने में नहीं आ रहे हैं। तो राधा रानी ने अपने बाल बांधने का रिबन दिया, फीता, जाओ मैया यशोदा को दे देना। और जैसे ही मैया यशोदा ने लाला कन्हैया की कमर बांधने तय, झट से कन्हैया बंधन में आए। बंधनानि खलु संति बहूनि, प्रेम बंध कृत बंधन मन्यत। संसार में अनेक बंधन है, पर प्रेम का बंधन सबसे बड़ा बंधन है। अपने कठोर दांत से काष्ठ में छेदन कर देने वाला भौरा जब संध्या होती है, कमल पुष्प की पंखुड़ियों में बंध जाता है, उसमें छेदन नहीं करता। क्यों? उससे प्रेम है, ममता है, प्रेम बंधन में बंध जाता है। उलूखल से बांध दिया, क्योंकि अपराधी का साथी भी अपराधी होता है। भगवान घुटरुन घुटरुन आगे चले,
वह लुढ़कते लड़कते पीछे आ रहा था। अर्जुन के जुड़वे वृक्ष थे आंगन में, वह फंस गया उलोखल। थोड़ी सी ताकत लगाई, दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर गए। दो महापुरुष निकले और स्तुति की। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः। हे गोविंद, हम अपनी वाणी से आपकी कथा गायन करें, नेत्रों से आपके और आपके संतों के दर्शन करें, हाथ से आपकी सेवा करें, चरण से आपकी परिक्रमा करें, यही वरदान दीजिए। उनको मुक्त कर दिया। नलकुवर मणिग्रीव कुबेर के पुत्र गंगा में निर्वस्त्र स्नान कर रहे थे। नारद आए, देख करके प्रणाम नहीं किया, ना तो वस्त्र धारण किए। नारद जी ने कृपा करके उनका अहंकार दूर करने के लिए और श्राप दे दिया, जाओ वृक्ष हो जाओ। वही नारद के श्राप से यमला अर्जुन, यमल कहते हैं जुड़वे, अर्जुन के वृक्ष बने और आज भगवान ने उनका उद्धार किया। वृक्षों की गिरने की आवाज आई, नंद बाबा यशोदा आए और कृष्ण का बंधन छोड़ा। बड़े बड़े उत्पात होने लगे गोकुल में। सबने विचार किया, जिस घर में जिस स्थान में परिवार के ऊपर संकट आ रहा हो, भूत प्रेत आदि की बाधा हो, राक्षस आदि आ रहे हो, तो उस स्थान को छोड़ना ही कल्याणकारी है। इसलिए हमको गोकुल छोड़कर चले जाना चाहिए। कहाँ जाएं? वृंदावन। सबने अपना अपना सामान सब रखा। जिनसे हमने व्याकरण का स्वाध्याय किया, श्री पूज्य श्री गणेशदास जी महाराज, उनकी कथा में हमने सुना इस लीला पर, भागवत में नहीं। संत ही वचन प्रमाण होते। एक छकड़ा में रोहिणी और बलराम को बिठा रखा था और एक छकड़े में